अंकिता और विनय एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। दोनों के एक कॉमन फ्रेंड ने उनकी मुलाकात करवाई थी। पूरा ग्रुप साथ में घूमते फिरते खाते पीते रहते थे। पर अंकिता और विनय की नज़दीकियाँ बढ़ने लगी। देखते ही देखते उनको एक दूसरे से प्यार हो गया। अब वो दोनों अकेले वक्त बिताने लगे। बाग में घूमना, साथ में मूवी देखने जाना, साथ में पढ़ाई करना, वह हर चीज़ एक ही साथ में करते थे। देखते ही देखते कॉलेज ख़त्म हो गई और उनका मिलना भी कम हो गया। एक बार अंकिता और विनय दोनों एक समुद्र के किनारे बैठे थे। अंकिता ने विनय से कहा, अब तो हमारी कॉलेज भी ख़त्म हो गई है। अब हम एक दूसरे के साथ वक्त कैसे बिताएंगे। और अब जल्द ही मेरे घर वाले मेरी शादी करवा देंगे। विनय ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा कि अंकिता, तुम चिंता मत करो। मैंने 1-2 कंपनी में अप्लाई कर दिया है। बस कुछ ही दिनों में अच्छी नौकरी पर लग जाऊंगा। फिर हम अपने घर में बता देंगे। 2 हफ्ते बाद ही विनय को अच्छी कंपनी में जो है जॉब मिल गई। जैसा कि उन्होंने तय किया था, उन्होंने अपने घर में बता दिया। विनय की माँ तो मान गई, पर उसके पिताजी नहीं मान रहे थे। और यहाँ अंकिता के घर वाले ने तो साफ साफ जो है इनकार कर दिया था। वह दोनों बहुत परेशान होने लगे कि अब क्या होगा, कैसे वह अपने घर वालों को मनाएंगे जो उनकी समस्या का हल हो। और वो घर वाले को कैसे मनाएंगे कि एक दूसरे से शादी के लिए। तो वह बहुत ही टेंशन में चले गए थे, दिक्कत में चले गए थे। बहुत दिन हो गया, दोनों एक दूसरे से बात करना भी कम हो गया था, क्योंकि अंकिता के घर वालों ने उसका फ़ोन ले लिया था और उसके लिए रिश्ता ढूंढ रहे थे। वह कभी कभी अपने सहेली के घर जाती, तभी विनय को फ़ोन कर पाती थी और बस हमेशा यही कहती कि विनय, तुम जल्द ही कुछ करो वरना मेरी शादी हो जाएगी। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी होने वाला है दोस्तों, कंटिन्यू वीडियो को देखिए। और यह पार्ट 1 है, पार्ट 2 आपके लिए जल्द ही लाएंगे। तो हमारे यूट्यूब चैनल या फेसबुक पर देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फेसबुक पेज को ज़रूर से ज़रूर दोस्तों आप लाइक कर दीजिएगा ऐसे इंटरेस्टिंग स्टोरी के लिए, रोमांटिक स्टोरी के लिए। वह जो है उससे बोलती है, मेरी शादी हो जाएगी, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊँगी। विनय भी उसको हमेशा आश्वासन देता था, पर उसे भी नहीं समझ आ रहा था कि वह क्या करे, अब कैसे अपने घर वालों को मनाए। यही सोचते सोचते वक्त बीतते जा रहा था। दोनों बहुत परेशान रहने लगे। विनय घर पे ना कुछ खाता था, ना कुछ बात करता था, बस पूरा दिन शांत शांत रहता था। यह देखकर उसकी माँ से जो है नहीं रहा गया और उसने अपने पति को समझाया, मुझे मेरे बेटी की खुशी से बढ़कर कुछ भी नहीं है। अब अगर उसकी शादी होगी तो अंकिता से ही होगी। आप कल ही उसके माँ बाप से बात करो। अगले ही दिन विनय के पापा अंकिता के घर गए और अंकिता के माँ बाप से बात की, उन्हें समझाया कि हमारे बच्चे की खुशी में ही हमारी खुशी होगी।
मेरा बेटा एक अच्छी कंपनी में काम करता है, उसकी तनख्वाह भी बहुत ही अच्छी है। वह अपनी आपकी बेटी को हमेशा खुश रखेगा। विनय के पिताजी की बात सुनकर अंकिता के माँ बाप मान गए और शादी के लिए राजी हो गए। विनय और अंकिता की शादी जो है बहुत ही धूमधाम से हुई। दोनों बहुत खुश थे। वह अपने हनीमून के लिए शिमला गए। हनीमून से लौटते ही विनय अपने काम पे लग गया। दोनों की जिंदगी हंसी खुशी बीत रही थी। उनकी शादी को अब 2 साल होने वाला था, पर उन्हें अभी तक बच्चा नहीं हुआ था। घर वाले, रिश्तेदार सब लोग अंकिता से हमेशा जो है यही सवाल करते थे कि पूछते थे कि खुशखबरी कब दे रही हो, कब तुम्हारा बच्चा होगा। यही सब पूछ पूछ के उसे ताना दिया करते थे। जो है सभी रिश्तेदार, सभी परिवार वाले हमेशा मुस्कुरा कर जो है वह बात को टाल देती थी। विनय और अंकिता भी बच्चा चाहते थे, पर उन्हें नहीं हो रहा था। बहुत डॉक्टर को दिखाया, सब टेस्ट भी करवाया, लेकिन कुछ जो है फ़ायदा नहीं हुआ। अंकिता की सास उसे बाबा के पास भी ले गई। वहाँ से भी सिर्फ निराशा ही हाथ आई। अंकिता बहुत परेशान थी यह टेंशन को लेकर कि कब वह माँ बनेगी। उससे यही चिंता खाई जा रही थी, वह कभी माँ नहीं बन पाएगी। 4 साल बीत गए, उन्हें अभी तक बच्चा नहीं हुआ था। एक दिन उन्हें ऑफिस से लौट रहा था तो उसकी माँ उससे चिल्लाने लगी कि तूने अपनी मर्जी से शादी की है, अब देख रहा है ना बच्चा भी ना हो रहा है, अब हमारा वंश कौन आगे बढ़ाएगा। लोगों के ताने सुन सुनकर मेरे तो कान पक गए। आखिर हमें भी इच्छा होती है अपने पोते पोतियों को देखें, उसको जो है गोद में खिलाए, पाले पोसे और बच्चे की किलकारी घर में सुनने के लिए मेरी कान जो है तरस गई। यह सब अंकिता जो है यह सब बात सुन रही थी। विनय ने अपनी माँ को समझाया कि ज़रूरी नहीं कि आपकी बहू में ही कुछ कमी हो, मुझ में भी हो तो हो सकती है, आप शांत हो जाइए। जैसे तैसे उसने अपनी माँ को चुप करवाया और अपने रूम में चला गया, जहाँ अंकिता जो है